जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जिसमें से हमने 3 सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज का सेट चालू करते हैं। आज का जो सेट नंबर होगा, सेट नंबर 17 होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है। कोरोमंडल तट जो है वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और चलिए कुछ देखते हैं फैक्ट्स एक्स्ट्रा क्या है। केरल का जो तट है वह है मालाबार तट। केरल का जो तट है वो मालाबार का तट है। मालाबार का तट है, केरल का तट मालाबार का तट है। और क्या कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वह नीलगिरी पहाड़ियों पर है। और नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा जनजाति निवास करती है। और जो कोरोमंडल तट है ये कहते हैं पूर्वी घाट और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो संशोधित कर जो कर दिया है वो कर दिया है 6.7%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब है कि एडीबी। एडीबी का मतलब क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस मनीला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि हाल ही में राज्य रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई है। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है, जो मिशन अंटार्कटिका संबंधित है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान टीम दल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और मिशन अंटार्कटिका ये कहाँ से हुआ था, ये हुआ था दिल्ली से। चलिए आज को देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन जो 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, तो वो बना था तेलंगाना। कब बना था, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। और झारखंड बना था 28वां राज्य, जिसका गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था तेलंगाना झारखंड का। उत्तराखंड का कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कब हुआ था, तो 2 नवंबर 2000 सॉरी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं शामिल हैं। तो सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आज का फिर क्या कि दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। किस टीम का घोषित किया गया है हार्दिक पांड्या को, मुंबई इंडियंस के लिए। और गुजरात टाइटंस के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो शुभम गिल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है। वो किसने बनाई है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है, तो वह बनाई है लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था। तो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन। देखो कि पोर्टोनोवा की लड़ाई, पोर्टोनोवा की जो लड़ाई हुई थी 1781 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, तो वो थे हैदर अली और आयरकूट के बीच में, जिसमें से हैदर अली हार गया और आयरकूट जीत गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो भारत रत्न भी प्रदान करते हैं, शौर्य चक्र भी करते हैं, परमवीर चक्र भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तानसेन सम्मान जो शुरू किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और किसके क्षेत्र में दिया जाता है, ये कला और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और महाराष्ट्र सरकार ने जो शुरू किया है भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार ने भूषण पुरस्कार शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं।
तो दिसंबर 2023 तक भारत में 75 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रोटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रोटोरिया है, प्रशासनिक राजधानी है। और ये कार्यपालिका राजधानी भी है। और क्या कहते हैं, केप टाउन। केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायिक राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? तो वह क्या है? रैंड है, मुद्रा का नाम रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो वो कितनी है? तो 13.07 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? वो बनी है अडानी समूह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1853 में मुंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी है? वह है 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में चालू किया गया था? डलहौजी के शासनकाल में चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, रोक करके आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जीके का क्या है। ये भी देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार मैथ पूछा जाता है। आप रोक करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? दो उच्च न्यायालय भी रीट जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, तो वो आर्टिकल 226 के तहत। अगर उच्चतम न्यायालय पूछता तो आर्टिकल 32 के तहत बोलते हैं। और कितने प्रकार की रीट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन कौन से करते हैं? तो वो क्या है? क्या वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, और एक तो क्या रह गया आपका? अधिकार परीक्षा बोले प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, कहता है कि निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला आपका क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो 1991 से 96 तक थे। 1991 से 96 तक थे। 1991 से 96। दूसरा क्या है? उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 99 तक। तीसरा आपका था एच डी देवगौड़ा जो 1996 से 97 तक थे। और चौथा आपका क्या है? इंद्र कुमार गुजराल जो 1997 से अंठानवे तक रहे थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय कथन और कारण दिया है कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी, बताना है। उसके बाद आर कथन में कारण में कहा गया है कि समाचार पत्रों एवं एजेंसियों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन कारण कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तत्या टोपे उनके सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। वो लिए थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था? भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? तो किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर, हम जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी कब लागू किया? तो 1 जुलाई 2017 को किया गया। 1 जुलाई 2017 को किया गया जीएसटी। और इसके जीएसटी और ये कितने 5 चरणों में होते हैं? कितने पर कौन कौन परसेंट होते हैं? 0%, 5%, 12% और 28% होते हैं।
और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है, खासी पहाड़ियां मेघालय में है, और गारो पहाड़ियां कहाँ है? मेघालय में है। लेकिन जावाडी जावड़ी पहाड़ी आपका मेघालय में नहीं है, ये है तमिलनाडु में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह है हिंद महासागर। पहला आपका प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत की जो उत्तरी मैदान है ना, वो किस तरह की मिट्टी से निर्मित है? वो है जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी भी 4 प्रकार के होते हैं, भावर, तराई, बांगर और खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? सकल घरेलू उत्पाद में जो शामिल होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अंतिम वस्तुओं की बिक्री शामिल होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सामाजिक समानता महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक सफाई भी महत्वपूर्ण है, सामंजस्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी 1948 में की गई थी, और द्वितीय औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी 1956 में। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वह किया गया है वित्त आयोग का गठन किया गया आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी लाहौर में। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। जो लाखों का दान देता था उसी को लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सब आपका क्या है? मैथ्स का है। देख सकते हैं किस प्रकार का मैथ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप रोक करके वीडियो हल कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग का भी दिया है और मैथ्स का भी दिया गया है। चलिए आज का देखते हैं आगे जीके जीएस में। जैसे यहाँ 61 नंबर है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो गेहूं का प्रचुर मात्रा में जो उत्पादन होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। प्रति हेक्टेयर में पूछेगा तो पंजाब में, हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और विश्व में मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो वो गेहूं है। भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है, दूसरे स्थान पर गेहूं है। लेकिन विश्व में पूछेगा तो गेहूं पहले स्थान पर है मुख्य खाद्य फसल के रूप में। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? ये देता है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 324। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और बांग्लादेश सीमा भूमि सीमा साझा के संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है? वो किया गया है 16वां संविधान संशोधन 2015। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर डी। और बैंकिंग क्षेत्र से कौन सी समिति संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति बनाया गया था बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? वो की गई थी चाइना में।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतिम राजवंश कौन था? किंग राजवंश, जो 1911 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो अबू धाबी जो है किस देश की राजधानी है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, बिल्कुल ये सही है। इसमें शहरी या स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, नहीं। इसमें शहरी नहीं, ग्रामीण सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, जो कि यही गलत है। इसमें ये 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है, 74वां संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर बी किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बोलता है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? उसका आधार था हेरोड डोमर मॉडल, जो कब से कब के बीच हुआ था? तो 1951 से 56 के बीच, 1951 से 56 के बीच हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्थापित करने के लिए किया था? योजना आयोग, योजना आयोग को प्रस्थापित करने के लिए किया था। योजना आयोग के स्थापना के लिए किया था, जो कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को किया था। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है। किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों का को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? वो हुआ एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया था, और जो ये पंचायतों को जो संवैधानिक संस्था मिला है वो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत मिला है। और जो सरकारिया आयोग है ये केंद्र और राज्य संबंध पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो? वो है 0.3%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रेल प्रणाली जो है इसमें से किस पर आधारित है? तो ब्रेल प्रणाली जो है वो है बिंदुओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्रेल प्रणाली बिंदुओं पर आधारित है। और ब्रेल प्रणाली से ही निकला है लुईस ब्रेल। और लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वह है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है वह है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। ये सब देख सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोक करके हल कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग का किस प्रकार रीजनिंग पूछा जाता है प्रैक्टिस सेट में, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये भी रीजनिंग का है। चलिए देखते हैं आगे जी के जीएस कितना है यहाँ। 91 नंबर कहता है, क्या बोलता है? देखिए लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तमाशा जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र का है। बाउल आपका पश्चिम बंगाल का है। कजरी आपका उत्तर प्रदेश का है। कजरी कहाँ का है? तो कजरी आपका जो है ना उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में और भी है, नौटंकी है, रासलीला है, झूला है, जेता है। और जो झूमर है ना, झूमर ये हरियाणा में नहीं है, यही गलत है आपका। तो झूमर आपका है कहाँ? बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो एक्सेस खोने का जो डर कहलाता है वो कहलाता है आपका नोमोफोबिया। ऑप्शन नंबर 1। लेकिन किसी को मतलब जल से डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया।
किसी को फूलों से डर लगता है उसको कहते हैं एंथोफोबिया। किसी को अकेले में डर लगता है तो उसको कहते हैं मोनोफोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो वो कौन सा चलचित्र था? तो वो पाथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर डी। सत्यजीत रे जो है इसको क्या कहते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? तो 1992 में सत्यजीत रे को जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये किस राज्य से हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल से, WB, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके जीएस का आपका क्या है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दीपा कर्माकर जो जुड़ी हुई है वह है जिम्नास्टिक्स से। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है। और ये कौन से ओलंपिक में मतलब इन्होंने जीता था? तो रियो ओलंपिक 2016 में। बैडमिंटन से कौन कौन जुड़े हैं? तो साइना नेहवाल और PV सिंधु बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। और दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो दीपा कर्माकर आपका त्रिपुरा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धम्मचक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो वो किया गया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस युग्म की एक ही SI इकाइयाँ हैं, यानी SI मात्रक एक ही है, तो वह है कार्य और ऊर्जा की, जो कि क्या था? जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस विद्युत चालक नहीं है? ठोस विद्युत चालक नहीं है तो इसका क्या होगा? तो ये I2 नहीं है और H2O जल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? द्वितीयक मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये देखते हैं कि बिजली ना होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, ये बात सही है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना भी चल सकता है, ये भी सही है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लेड लेड किसका रासायनिक प्रतीक है? तो लेड आप जान रहे हैं ये PB का है, ये लोहा का, ये जिंक हो गया, ये मैग्नीज हो गया। इस प्रकार इसका हो गया ए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। और वो उसके बाद क्या बोलते हैं कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो लेनेक ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो विश्व में किया था, क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया था। लेकिन प्रथम हृदय प्रत्यारोपण भारत में किसने किया था? तो वेणुगोपाल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? जो कि ये क्या है मतलब क्या पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कब लगाया था? तो पता लगाया था 1924 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रिलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं F5 का। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी को किस में मापा जाता है? वो मापा जाता है क्यूरी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी कि कथन गलत है? देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल ये सही है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है, यही गलत है। दूसरा क्या है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, ये सही है। ये इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए वो पूछ रहा कि कौन सा पिन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो वो होते हैं इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये रीजनिंग का किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये सब देख सकते हैं, ये रीजनिंग का है।
रीजनिंग देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं रीजनिंग का, किस प्रकार रीजनिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? क्या इसे लोक पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है? ये सही है। यह एक आणविक रोग है, ये भी सही है। यह मलेरिया के लिए रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानता है जड़त्व के नियम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच क्या समानता है? एक अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या है कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यही एक दोनों में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाता है, तो वो बताना क्या कि ऋणात्मक कार्य करता है? नहीं। धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं, ये भी गलत है। कोई कार्य नहीं करता है। फिजिक्स में आप इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है, नहीं कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेड्रा पौधे वो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? वो किया गया है अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक सीधी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ा और समान आकार में होता है, वो करता है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, यह दोनों करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तनपायियों में क्या होते हैं कि बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग का क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है वो ऑक्सीकारक और उपचायक, ऑक्सीकारक और उपचायक दोनों है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक और उपचायक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे अल्फा अल्फा के रूप से संबोधित किया जाता है? वो किसको किया जाता है? अल्फा अल्फा संबोधित किया जाता है सटिवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है? महासागरीय विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का जो ऐसा मात्रक है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक वो है आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, जिसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्ध्वापातन क्या आता है कि ठोस से द्रव में नहीं बदलता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकृति आवास से निकलकर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? उगाना जो कहलाता है पुनर्स्थापित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक्रोइल नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एक एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो वो होता है ओरलोन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं आपका जीके जीएस का क्या है, ये सब देखिए रीजनिंग का है। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितना आप लोग सही किए 75 क्वेश्चन में वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।